महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आयचेषु अयं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। आप सागर के समान गहरे हो और आप हिमालय के समान विशाल हो। रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, मुक्ति प्रदाता हो। मुझे शक्ति दो, जागृति दो कि मैं भी मुक्ति की नींव डालूं, मुक्ति की ओर प्रस्थान करूं। भाइयों बहनों, आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है कि आत्मा एक कामधेनु है। इसको कामधेनु का विशेषण दिया गया। धेनु का अर्थ होता है गाय। कामधेनु वह गाय होती है कि आप जो उससे मांगो वो आपकी इच्छा तुरंत पूरी करती है। पुराने समय में जब हमारा अवसर्पी काल का पहला और दूसरा जो है आरा चलता था, तब लोगों का जो है वो फूल पत्ते वगैरह जो है पहना करते थे और उनका भोजन बहुत सीमित था। यानी पहले आरे के अंदर तो मूंग के समान खाने से तृप्त होते, दूसरे आरे के सम चावल और फिर दूसरे आरे के अंदर चने के बराबर भोजन करने से वो भूख हो जाती। फिर धीरे धीरे उनकी भूख बढ़ती गई। इसका मतलब वहां पर जो है वो इस तरीके से जो है वो कहना चाहिए कि पेड़ पौधे हुआ करते थे कि जिनसे जो मांगो वो उनको तुरंत मिल जाता था, उसी से ही उनके जीवन की पूर्ति हो जाती थी। तो वो जो है वो पौधे जो उनकी इच्छा की पूर्ति किया करते थे, तो ऐसे ऐसे पौधे हुआ करते थे। तो उसी समय में भी कामधेनु एक देवी का स्वरूप होती है कि जो मांगो वही मिलेगा। तो हमारे आत्मा को कामधेनु क्यों कहा गया है? क्योंकि आप ऐसे सोचो कि हमारे जीवन में जो कुछ भी प्रवृत्ति होती है, जन्म से मृत्यु तक की हर क्षण की प्रवृत्ति होती है, वह आत्मा की प्रेजेंस के बिना नहीं होती है। आत्मा की हाजिरी के बिना मन न तो चिंतन कर सकता है, वचन न तो बोल सकता है, काया न हिल सकती है, न डुल सकती है। एक अंगुली भी हिलती है तो वो आत्मा की प्रेजेंस से ही हिला करती है, इसके बिना वह नहीं हिल सकती है। तो जब इतनी इंपॉर्टेंट चीज है तो वो तो कामधेनु हो ही गई, क्योंकि जीवन की हर प्रवृत्ति को जीवन यही देने वाली है। हमारा जीवन ही आत्मा के पीछे, और आत्मा नहीं होती है तो वह डेड बॉडी हो जाता है। यानी जीवन का संचालन जिस वस्तु से होता है तो उसको हम कामधेनु से कम कैसे मान सकते हैं? लेकिन हमारी अज्ञानता है। अज्ञानता क्या है? दो चीजों की बड़ी अज्ञानता कि मैं कौन हूं और इस सृष्टि का संचालन करने वाला कौन है। इसकी अज्ञानता क्या है कि मैं सोहन राज रूपी शरीर हूं और इस शरीर का संचालन करने वाला मैं ही हूं। जबकि वास्तविकता ये है कि सोहन राज का ये शरीर तो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है और मैं शुद्ध आत्मा हूं।
हूं, मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये सच्चा ज्ञान है। और दूसरा क्या है कि जगत का संचालक, यानी मैं कर्ता नहीं हूं, कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, वह व्यवस्थित शक्ति है जो कि कुदरत है। कुदरत का एक भाग होता है वो व्यवस्थित शक्ति है। व्यवस्थित शक्ति हमारे व्यक्तिगत जीवन पर लागू होती है, वो व्यक्तिगत जीवन संचालन के लिए हमारे को द्रव्य क्षेत्र काल भाव लाती है। लेकिन वह जो कुदरत होती है वो 84 लाख जीवा योनियों का भरण पोषण, जन्म, क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर वह है, सब कुछ वही है। और वो प्रकृति कहती है मैंने किसी को कर्ता नहीं बनाया है, मैंने किसी को कर्ता बनने की पावर नहीं दी है, मैंने किसी को कर्ता जो है बनने की पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी है, मैं केवल सिंगल करता हूं। कई बार क्या होता है, बहुत सी पॉपुलर प्रोडक्ट होते हैं तो उनके प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है हमारी कोई भी ब्रांच नहीं है। इसका अर्थ यह है कि ये चीज पर्टिकुलर एक जगह ही मिलती है, क्योंकि वरना लोग जो है ब्रांच का नाम लिख करके इमिटेशन, नकली बना देते हैं। तो सारा कुदरत ने पहले ही क्लियर कर दिया कि मैं स्वयं करता हूं, इस सृष्टि का कोई भी प्राणी करता नहीं है। तो सच्चा ज्ञान क्या है कि आप अपने आप को अकर्ता मानो और दुनिया के हर जो है प्राणी को अकर्ता मानो। जब आपने अकर्ता अपने आप को मान लिया तो आप भी निर्दोष हो गए और विश्व के समस्त प्राणी भी निर्दोष हो गए। क्योंकि दोष किसका आता है? दोष सर्वेंट का नहीं होता है, दोष तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मालिक पे आता है। जब आप इस शरीर के मालिक ही नहीं हो, करता ही नहीं है, तो इस शरीर के द्वारा जो कुछ भी होता है वो आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब आपको ज्ञान दिया जाता है तब आपको अकर्ता बना दिया जाता है। अकर्ता होने के बाद में इस शरीर से कोई अपराध हो, इस शरीर से कोई भी जानवर की हिंसा हो तो वो जिम्मेवार, क्योंकि वो तो कुदरत कराती है। किसी की हिंसा कराना, किसी को बचाना और कोई भी परिवर्तित कराना, वो तो मालिक कुदरत हो गई है। तो जिम्मेवारी सारी कुदरत की है। आप तो मात्र जो एक कहना चाहिए कि एक निमित्त बन गए जिसके माध्यम से जो है आप कार्य। और एक निमित्त का मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि मेरे को ये एक अच्छी चाय मसालेदार पीनी है, तो उसको पीने के लिए मैंने दूध लिया, पत्ती ली, पानी लिया, भगोना लिया, उसमें सब चीजों को डाला, मसाला डाला, फिर उसको जो स्टोव के ऊपर रख करके उसको उकाला, 2 4 5 बार उकाला और उकाल करके उसको जो है इधर उधर हिलाया, तब जाकर के वो उकली हुई बहुत अच्छी मसालेदार चाय मैंने पी। अब मैं कहता हूं कि चाय मैंने भी बनाई, मैं कर्ता बन गया। मैं चाय कैसे बना सकता हूं? 10 चीजों ने मिलकर के चाय बनाई है। कोई भी मकान बनता है तो उसको मकान को बनने के लिए रोड़ी चाहिए, पत्थर चाहिए, चूना चाहिए, लकड़ी चाहिए, सीमेंट चाहिए, मैसन चाहिए, मजदूर चाहिए। और अकेला मालिक कहता है कि मकान मैंने बनाया, तो कैसे बना सकता है? अकेला नहीं बना सकता है। अकेला व्यक्ति तो निमित्त ही होता है। तो इसीलिए जो है काम धेनु क्या है, ये कहती है तुम तो दुनिया में निमित्त बन के रहो। भगवान कृष्ण ने गीता में भी यही कहा है कि कर्म योग दिया है। गीता जो है वो 18 दिन तक जो युद्ध चला, जो कहना चाहिए कि जो कुरुक्षेत्र के अंदर कौरवों पांडवों का युद्ध चला, तो 18 दिन तक जो जो शिक्षाएं है कृष्ण भगवान ने जो कि अर्जुन के साथ यो दी, उनका जो है हर दिन की शिक्षा का पहले 6 दिन कर्म योग बना या कर्म मार्ग बना, दूसरे 6 दिन जो है वो भक्ति योग बना, तीसरे 6 दिन ज्ञान योग बना। ये 18 दिन की जो युद्ध है वो 18 भाग बने और सबका ये निष्कर्ष निकाले हम। तो ये जो भाग हमारा जो बनता है वो बनता है ध्यान योग कहलाता है। जो कि उपसंहार है, वो निष्कर्ष है कि आप इन सब चीजों को जीवन में उतारिए। तो भगवान ये कहते हैं कि तू कोई भी अर्जुन को सबसे बड़ा जो कहना चाहिए कि उन्होंने शिक्षा दी, तू तो निष्काम
निष्काम कर्म किए जा, तुम्हारे पे युद्ध जबरदस्ती सारे प्रयास किए गए, तुम्हारे को थोपा गया। युद्ध चल लड़ने वाला अर्जुन अलग है, और जो रियल रूप में तो जो अर्जुन है वह तो शुद्ध आत्मा है, यानी उसको जो है वह मन वचन काया से मुक्त रखते हुए और युद्ध करवाया कि ये मन वचन काया युद्ध कर रहे हैं, ये अलग है, तुम अलग हो। यानी उसको अकर्ता भाव दिया, उसके अंदर ऑनरशिप डूअरशिप हटा दी, अपने ज्ञान से ज्ञान लेकर के अकर्ता बनाया। तो हमें अपने जीवन के अंदर जो अकर्ता बनना चाहिए, यही सबसे बड़ा कर्म बंधन का कारण है, और ये सबसे बड़ा ज्ञान है। तो हमारा जो भीतर विराजमान जो प्रभु है ना, उससे ही प्रार्थना करनी चाहिए। हम क्या होता है, कोई दुख आता है तो हम जो है अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर जाते हैं, भोपों के पास में जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं, ज्योतिष के पास जाते हैं। अरे भाई, वहां जाने से क्या होगा? जो देने वाली कामधेनु तो भीतर बैठी है, उसको कहीं ढूंढना नहीं है, उससे तुम्हारा सीधा संपर्क है, आप उसी से बात करो, वही तुम हो, तुम्हारा वार्तालाप होता है। यानी अपनी अपने आप से ही प्रार्थना करो। आप तो अपने भीतर विराजमान उस कामधेनु से प्रार्थना करो कि मुझे ये कष्ट आया, उस कष्ट को सहने की शक्ति दो, क्योंकि कष्ट तो सहना ही पड़ेगा। वो तो कुदरत कहती है कि ये पूरा किया हुआ, ये तो तेरे को भुगतना ही पड़ेगा, पर इसकी शक्ति कामधेनु से मांगो। शक्ति मांगने का अर्थ क्या हुआ? ये जो भुगतान चल रहा है उसके साथ में तन्मयाकार नहीं होना। अगर आपके दर्द चल रहा है और उस दर्द के साथ जुड़ते हो तो दर्द ज्यादा आता है। आप अपना ध्यान है किसी भजन में लगा देते हो। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। एक व्यक्ति के बहुत जो है वेदनीय कर्म चल रहा है, कैंसर का भयंकर दर्द है, और उस व्यक्ति को जो है सामने जो है वो उसका ध्यान हटाने के लिए भजन लगा दिया, आराधना लगा दी, प्रभु भक्ति के भजन लगे, वो उसके अंदर खो गया। तो और ऐसा लंबा खोया 5, 6, 10 घंटे कि उसके दर्द उसको महसूस ही नहीं हुआ, जबकि दर्द का भुगतान चल रहा था। अगर वो दर्द के साथ में जुड़ता तो वो असहनीय हो जाता है। इसीलिए मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। कैसा शुद्ध आत्मा? कामधेनु वाला शुद्ध आत्मा। वो सब देगा जो आप मांगोगे, क्योंकि वो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का धाम है। ऐसी दुनिया के अंदर कोई भी आत्म तत्व के अतिरिक्त चीज नहीं है जिसके पास में इतनी इतनी बड़ी शक्तियां हो। ये तो शक्ति का पुंज है, आप उससे मांगो, अपने आप मिलेगा। वो क्या करेगा कि शक्ति देगा। वो आपको शक्ति कैसी देगा कि आप भुगतान के साथ तन्मयाकार नहीं होंगे, एकाकार नहीं होंगे, मुक्त रहेंगे, और आप चिंतन करेंगे कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना देखोगे, और उसको कुदरती रचना देखते देखते आप कहोगे तो व्यवस्थित है, ये तो आना है, ये तो आती रहेगी, ये तो ऑटो मोड है, इसमें मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो जब आप उसमें निमित्त रहोगे, कर्ता नहीं बनोगे, तो आपको फल अच्छा मिलेगा। फल क्या मिलेगा? आपको कष्ट की अनुभूति नहीं होगी। और ये जो कामधेनु है, ये तो सुख का धाम है। जो आप बाहर सुख ढूंढ रहे हो, ये तो काल्पनिक सुख है। आप बाहर के इंद्रियों के सुखों के अंदर ये चिंतन करते हो कि स्त्री में सुख है, परिवार में सुख है, धन में सुख है, दौलत में सुख है, और समस्त जो है वो हमारे इंद्रियों के सुख में सुख है। वो तो काल्पनिक सुख है, वो तो क्षणिक सुख है, वो स्थायी सुख नहीं है। स्थायी सुख का स्रोत तो आपके भीतर है। जो कामधेनु है वो स्थायी सुख का स्रोत है। इसीलिए हम कहते हैं कि मांगो परमानेंट सुख, तो उस कामधेनु आपको देगी। यानी वो परमानेंट सुख का अर्थ हुआ कि आप जो है
वो सुख की नींव लगाओ, आप शाश्वत सुख की नींव लगाओगे। यानी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आप राइट बिलीफ में आ जाओ। राइट बिलीफ क्या है? कुदरत कुदरती इतना कुदरत का कानून, ये सनातन सत्य है और ये राइट बिलीफ है। जब हम राइट बिलीफ में आते हैं तो धीरे धीरे हमारी रॉन्ग बिलीफ है वो समाप्त हो जाती है, हमारा काल्पनिक सुख दुख समाप्त हो जाता है और हम शाश्वत सुख की प्राप्ति को आ जाते हैं। तो भाई और बहनों, कामधेनु जो है वह एक ऐसा तत्व है जो मांगोगे वही मिलेगा। आप जो है, आपके अंदर भय और भीख नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो मांगता है वो भिखमंगा होता है। इस दुनिया के अंदर सभी भिखारी है। जो धनवान है वह भी ये भगवान से मांगता है कि मुझे और धन दो। भिखारी तो बेचारा मांगेगा ही, क्योंकि उसके पास तो अभाव है। जो हमारे समाज में लूले लंगड़े अपाहिज मूक बधिर अनाथ और विधवाएं हैं तो वो तो बेचारे अभावग्रस्त है, क्योंकि उनके कर्म ऐसे ही है। उनकी तो हमें सहायता करनी है। लेकिन जो लोग धनी है, कुबेर है, वो भी भीख मंगे हैं, वो भी मांगते रहते हैं। तो ऐसी भीख जो है नहीं होनी चाहिए और भय नहीं होना चाहिए। भय क्यों नहीं होना चाहिए कि दुनिया में जो 33 करोड़ देवी देवता है उसमें कोई भी ऐसा पावरफुल नहीं है जो कि आपको सुख दे सके या आपको दुख दे सके। आपके जो कर्मोदय है, जो कर्मों का प्रारब्ध है, उसी से सुख और दुख मिलता है। और उस सुख दुख को भी आप घटा सकते हो, भूल सकते हो, कम कर सकते हो, उससे निजात पा सकते हो। उसके लिए कामधेनु से शक्ति मांगो, क्योंकि शक्ति जो है, ये शक्ति क्या है? ये सबसे बड़ी शक्ति जुदापन की जागृति के दुख दर्द चल रहा है। ये सोहन राज रूपी जो है पुतले के भीतर चल रहा है, तो चल रहा है तो चलने दो। ये तो चलेगा ही, क्योंकि तो ऑटो मोड का है, ये तो टैप रिकॉर्ड है, ये तो हमारी स्क्रिप्ट है, ये तो मन वचन का है कि बैटरी है। ये तो अपने हिसाब से ऑटो मोड से डिस्चार्ज हो रही है, होती रहेगी। मेरी पंचायती नहीं चलेगी, क्योंकि इसका संचालक क्रिएटर ऑपरेटर डेस्ट्रॉयर कुदरत है, कुदरत के अधीन है। मेरी कुछ भी नहीं चलेगी। तो जब मेरी चलेगी नहीं तो आप मध्यस्थ रहो, उसकी तरफ झांको ही मत, उसके साथ तन्मयाकार मत हो। आप ज्ञाता दृष्टा बन जाओ, आप भेद विज्ञान कर दो। ये अलग है, मैं अलग हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर नाशवान है। और शरीर तो जो है पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। और मैं तो अजर अमर अविनाशी हूं, जो कि कामधेनु हूं, जिसके अंदर सर्वगुण संपन्न है। और जो चाहो इसमें से मिल जाता। आप मांग करके देखो, आपको मिलता है। तो इसीलिए इन दोनों चीजों को अलग अलग रहना जुदापन की जागृति कहलाता है। और जहां पर जुदापन की जागृति होती है, त्यों त्यों हमारा अनुभव पुष्ट होता है। अनुभव क्या पुष्ट होता है कि धीरे धीरे हमको अपने स्वरूप की अनुभूति चालू हो जाती है कि मन वचन का ऐसे मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। जब ये जागृति बढ़ते बढ़ते जो 2% हमको ज्ञान में दादा ने दी है, 15% जागृति दी है और 100% प्रीति करा दी है, हमको कामधेनु बना दिया है। तो वो प्रतीति को जब हम बढ़ाते जाते हैं जागृति में, हम उसके इर्द गिर्द रहते हैं, उसकी पहचान करते हैं और उससे आशीर्वाद लेते हैं, उसको एक क्षण भी नहीं भूलते, क्योंकि हमारे जीवन की वो बहुमूल्य वस्तु है। तो जब हमारा सारा दृष्टिकोण आत्मोन्मुखी हो जाता है, वो आत्मा के संसर्ग वाला हो जाता है, तो निश्चित तौर पे हमको फल तो सब अच्छे मिलने ही वाले होते हैं, क्योंकि वह तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है। तो वह तो हमको उसका गुण है और वो आनंद गुण है, वो आनंद की प्राप्ति हमको होती रहेगी। तो भाई और बहनों, हम निष्कर्ष की भाषा में आपको बताना चाहते हैं कि
कि आप जो कुछ मांगना है वो दुनिया से मत मांगो, वो तो स्वयं भिखारी है, आपको क्या भीख देंगे। आप तो भीतर जो काम देनु है, जो कि सुख का धाम है, उससे मांगोगे तो जो मांगोगे वही मिलेगा। वो प्रभु हमारे भीतर है और मांगने के लिए हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें एक एहसास करना है, अपने आप के साथ में जोड़ना है, सिर्फ कनेक्शन करना है, सिर्फ बटन बताना है कि हमको जो है वो ज्ञाता दृष्टा भेद विज्ञान के अंदर हमको आना है, साक्षी भाव के अंदर आना है। हमारी तो सोच का ऊर्ध्वगमन करना है, अधोमुखी सोच को हटाना है। तो इस तरीके से जब ये पुष्ट होता जाएगा तो हमें अपनी जागृति के साथ अनुभव है 2% से 5%, 10% और बढ़ते बढ़ते जब 100% जागृति के साथ 100% अनुभव आ जाता है तो हमारे पुरुषार्थ की, रियल पुरुषार्थ की वो चरम सीमा होती है। और वो रियल पुरुषार्थ जो है वो हमारा दृष्टि विज्ञान है। और रियल पुरुषार्थ होते ही हमें स्वरूप की जानकारी होने से हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाते हैं। वो ज्ञान हमारा केवल दर्शन हो जाता है, अगले जन्म में केवल ज्ञान होकर के हमको वह मुक्ति की ओर ले जाता है। तो भाई और बहनों, हम अगर इस एपिसोड को आज जो है हमारे श्रोता है उनके सामने ओपन करते हैं और इनको उसकी कहने चाहिए ओपिनियन, उसकी वायबिलिटी और जो कहना चाहिए उसकी क्या प्रासंगिकता है, तो हमारे दर्शक ये बताना चाहेंगे कि ये कामधेनु तो भीतर है। और कामधेनु का अर्थ होता है जो मांगो वही मिलेगा, तथास्तु ही होता है। कभी भी कामधेनु निराश नहीं करती है, ये क्योंकि उसका लक्षण है, उसका गुण है। पर जो कुछ मांगा जाए वह एकदम डिवोशन, डेडिकेशन, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण जागृति के साथ में माना जाए। यानी कि हमारी जागृति हमारे स्वरूप से अतिरिक्त नहीं होनी चाहिए। जब हमारे स्वरूप से हट करके हम जो है इस जड़ के रूप में शरीर अज्ञा का जगत की जागृति में चले जाते हैं, तब जो है हमारी भूल पड़ती है। प्रज्ञा की जागृति होती है, प्रज्ञा कामधेनु से जुड़ी होती है और उसकी जागृति स्थायी होती है। क्योंकि जब कभी भी हमें सदगुरु या ज्ञानी पुरुष ज्ञान देता है तो ज्ञान देने के बाद में क्या चेंज आता है, वो चेंज आता है कि हमारे इस कामधेनु रूपी शरीर से हमारी एक आत्मसत्ता जो है, प्रज्ञा अलग होके आती है। और वो प्रज्ञा जो है पूरे जीवन की मालिक बन जाती है, वो हमको भटकने नहीं देती। अज्ञा जो है वह बुद्धि का, अज्ञा की हेड बुद्धि होती है, वो क्या हमें नफा नुकसान बताती है और हमको भटकाती है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, राग करवाती है, द्वेष करवाती है और वह कॉजल बॉडी को बनाती है। कर्म शरीर अज्ञानता है, उसको बढ़ाती रहती है। तो इस जो है बुद्धि बहन को घर भेजना है, पियर भेजना है, तो चली जा, हम तो अबुद्ध होना चाहिए, हमको बोध आना चाहिए। बुद्धि के स्तर पर कोई भी सुख की प्राप्ति नहीं, प्रज्ञा का स्तर होता है वो हमारी इंट्यूशनल होती है। और जो हमारी बुद्धि का स्तर होता है वो इंटेलेक्चुअल स्तर होता है। इंटेलेक्चुअल स्तर पे व्यक्ति विद्वान बन सकता है लेकिन पंडित नहीं बन सकता। विद्वान और पंडित के अंदर फर्क होता है कि विद्वान के अंदर राग द्वेष हाजिर होता है, पंडित में राग द्वेष नहीं होता है, वो तो प्रज्ञा चक्षु होता है और वह स्थित प्रज्ञ होता है, वह समता भाव वाला होता है। वह जो है इंद्रियातीत हो जाता है, वह शब्द की पकड़ समाप्त हो जाती है, वह केवल वाइब्रेशंस ही होती है। और वो वाइब्रेशंस जो है वो हमारी तेजो पद्म शुक्ल लेशिया के रूप में, या कृष्ण नील कापोत जो हमारी लेशिया है उस रूप के अंदर वो वाइब्रेशंस हो जाती है। उस वाइब्रेशन के अंदर जो कुछ भी जाएगा, चाहे ईसा मसीह जाओ, चाहे राम जाओ, कृष्ण जाओ, महावीर जाओ,
उन सब की वाइब्रेशंस में जाने वाला एक से सत्य को प्राप्त करेगा। इसीलिए हम सब धर्मों के अंदर ये देखते हैं कि सब धर्मों में एक रूपता क्यों दिखाई देती है कि धर्म जो करने वाले जितने प्रोफेट्स हैं, जितने भी कहना चाहिए उनके संस्थापक है, वो सब प्रज्ञा के जगत में जीने वाले हैं, वो सब इंट्यूशनल जगत में जीने वाले हैं, वो भावात्मक जगत में जीने वाले हैं, वो इंद्रियातीत होते हैं, वो शब्दों से परे जाते हैं, वो बुद्धि से परे जाते हैं। बुद्धि से परे सम्यक दर्शन मिलता है, सत्य मिलता है, और वहीं पर जो है ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ का सिद्धांत मिलता है। और जो गांधी जी कहा करते थे, माई लाइफ इज ए मैसेज एंड माई होल लाइफ इज ए एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ। मैंने जो सत्य ही भगवान है, भगवान ही सत्य माना है, वही मेरा जीवन है। तो हमें उस जीवन की प्राप्ति करने के लिए कामधेनु से संपर्क करना पड़ेगा, प्रज्ञा के अंदर जगत में जाना पड़ेगा, और वहां पर सब अच्छे अच्छे वाइब्रेशन ये सत्य है, वहां सुख का धाम है, वहां आनंद है, वहां चारों तरफ आनंद का झरना बहता है, वहां पर जो है आनंद का सागर लहराता है, वहां आनंद का तालाब है, उस तालाब में हम हिलोरे ले सकते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आत्मा रूपी कामधेनु का आप स्पर्श करोगे तो जीवन में आनंद ही आनंद अनुभूति आएगी, और जो आनंद आप बाहर महसूस कर रहे हो वो तो बहुत क्षणिक आनंद होगा और बहुत ही छोटा आनंद होगा, और भीतर का अमिट अक्षय और शाश्वत आनंद मिलेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम हिल मिल करके स्वर्ग को धरती पर उतार लाए और सुख का संसार बनावे। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।